वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनों, हम इससे पहले नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, नमाज हर किसी पे फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ने से अल्लाह कितना खुश होता है, नमाज पढ़ने से हमारी मुसीबतें दूर होती हैं, सब कुछ हम लोग इससे पहले एक वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने जान लिया है, देख लिया है, सुन लिया है। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो नमाज पढ़ने के लिए बहाने लगाते हैं। क्या करते हैं? जो नमाज पढ़ने के लिए बहाने लगाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए कहें तो नमाज से दूर जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, इससे पहले कहा है कि नमाज हर किसी पे फर्ज है, नमाज पढ़ना हर किसी के लिए भी जायज है। तो देखिए, आज किसी को नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जो जवान रहते हैं, किसी से भी नमाज की दरियाफ्त करते हैं तो लोग कहते हैं कि बाजार को जाने के लिए हमें हाथ दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, कोई भी बीमारी नहीं आती है, कोई भी बीमारी नहीं आती है। जब किसी से कहें कि नमाज पढ़ो तो क्या हो जाता है? अचानक से सर में दर्द पैदा हो जाता है, अचानक से पेट में दर्द पैदा हो जाता है, अचानक से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। कहीं जाने के लिए हमारी तबीयत बिगड़ती नहीं, और नमाज के लिए कहें तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाज के लिए बहाने मत बनाइए मेरी माँ और बहनों। नमाज पढ़ें अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नमाज ना पढ़ें, दुनिया को राजी करने के लिए नमाज ना पढ़ें। हमें देखिए मेरी माँ और बहनों, दिन में 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 1 से 4-5 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन के जरिए हमें बुलाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। यानी तुम्हारे शोहर बड़े नहीं हैं अल्लाह से भी तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं हैं, अल्लाह से भी तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हैं, अल्लाह से भी तुम्हारे काम बड़े नहीं हैं। आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ नमाज पढ़ लो, जाओ मुसल्ले पर लेट जाओ। 1 नहीं 5 मर्तबा मुअज्जिन पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन हम नमाज की तरफ जाने के लिए हमें शौक नहीं रखते हैं, हम नमाज पढ़ने का कोई इरादा भी नहीं करते हैं। और मुअज्जिन ये भी पुकारते हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हर नमाज में पुकारा जाता है कि आओ तुम्हारी कामयाबी इधर है, आओ तुम्हारी कामयाबी इधर है। तुम जाते हो गलत रास्ते पे, जिस वक्त में नमाज के वक्त हुआ तो कहीं जाते हैं, नमाज का वक्त हुआ तो इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। उसी वक्त में आजान होती है, आजान में सुनने में आता है हय्या अलल फलाह, तुम्हारी कामयाबी इधर है, यानी मस्जिद की तरफ आओ, नमाज की तरफ जाओ। लेकिन हम जाते नहीं कामयाबी की तरफ, हमें चाहिए शैतान, हमें चाहिए बाजार, हमें चाहिए शादी, हमें चाहिए फंक्शन, हमें नमाज नहीं चाहिए। क्यों मेरी माँ और बहनों, क्या यहाँ हमें अपनी जिंदगी हमेशा के लिए गुजारने के लिए आए हैं? क्या हम अपना ठिकाना यहाँ बनाने के लिए आए हैं? नहीं है मेरी माँ और बहनों, बस अपनी जिंदगी को मौत से पहले हम मौत की तैयारी करने के लिए आए हैं, हम जन्नत को हासिल करने के लिए आए हैं, अल्लाह की रजा के लिए हम आए हैं। देखिए उस जमाने में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने में ऊंट और बकरियों को पालते थे। तो एक आदमी के पास ऊंट रहता है और वो ऊंट एक दिन रात भर रोता है, यानी आप लोग जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि जानवर रोते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ जैसा हम करते हैं वैसे भी वो करते हैं। तो रात भर वो रोता है ऊंट। ये आदमी परेशान हो जाता है, जो ऊंट का मालिक है वो परेशान हो जाता है, ये क्यों रोता है, क्यों मुझे डिस्टर्ब करता है नींद में। तो उस वक्त में सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस ऊंट को लेकर जाते हैं, और जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा बताते हैं कि अल्लाह के नबी, ये ऊंट रात भर रोता है, रात भर रोता था, मुझे नींद नहीं आई है, इससे पूछिए क्या हाल है इसका। तो उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट से पूछते हैं रोने की वजह क्या है। तो उस वक्त में वो ऊंट कहता है, अल्लाह के नबी, ये आदमी, ये शख्स जो मेरा मालिक है, वो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो गया, और मैं उसके बिस्तर के नीचे, उसके पलंग, उसके खाट के नीचे मैंने जलती हुई आग को देखी है। क्या
क्या देखी है मेरी माँ और बहनों? जलती हुई आग को देखी है। अब गौर कीजिए, ईशान की नमाज तर्क होने की वजह से, छूटने की वजह से, ईशान की नमाज छूटने की वजह से हमारे बिस्तर के नीचे, हमारे खाट के नीचे ऊंट ने क्या देखा है? जलती हुई आग को देखी है। तो अब गौर कीजिए, ऐसे हमारे कितने ईशान चली गई हैं, ऐसे कितने फजर हमारी चली गई है, कितने असर, कितने जोहर, कितने मगरिब हम लोगों से कज़ा हो चुकी है मेरी माँ और बहनों। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला कहाँ माफ करेगा? अल्लाह तबारक व तआला कहाँ हमें बख्शिश करेगा मेरी माँ और बहनों? अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी भर मोहल्लत दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी भर हमें मौका दिया है कि तुम मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। हम नहीं चाहते हैं। जब हमारा आखिर वक्त हमें समझ आ जाती है कि अब हमें मरना है, यह हमारा आखिर वक्त है, उस वक्त में हम क्या करते हैं? अल्लाह से माफी मांगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अल्लाह के सामने सजदे करने लगते हैं। पूरी जिंदगी गफलत में गुजारी और 1-2 दिन में हमारा मौत है, उस वक्त में हम नमाजी बन गए। क्या बात है मेरी माँ और बहनों? नमाज के लिए, नमाज छोड़ने के लिए हमें कुछ भी डर नहीं होता। लेकिन अगर कोई हमारे घर आके कोई दावत दे कि आपको हमारे घर जरूर आना है दावत को, अगर नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं नाराज हो जाऊंगा, तुमको जरूर मेरे घर दावत आना है। 1 से 4 मर्तबा अगर कोई हमारे घर आके दावत बुलाता है, दावत देता है, तो क्या मैं और आप नहीं जाएंगी? जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, वो हमसे बात नहीं करेंगे, ये डर रहता है। लेकिन क्या मैं और आप ये नहीं समझते कि अल्लाह तबारक व तआला दिन में 5 मर्तबा हमें दावत देता है नमाज पढ़ने के लिए, 5 मर्तबा हमें बुलाता है नमाज के लिए, हम नहीं जा रहे हैं तो क्या अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ करेगा? नहीं मेरी माँ और बहनों, माफ बिल्कुल भी नहीं करेगा। हम नमाजों को क्यों छोड़ रहे हैं मेरी माँ और बहनों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कहते हैं, हुक्म देते हैं कि खड़ा होके नमाज पढ़ो। क्या करो? खड़ा होके नमाज पढ़ो। अगर खड़ा होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो। अगर बैठने की भी ताकत नहीं रखते हो तो लेट कर नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज की कज़ा ना करो। नमाज हर किसी पे फर्ज है। नमाज बीमारी पे भी, बीमार वाले शख्स पे भी फर्ज है, बूढ़े पे भी फर्ज है, और खास तौर पे जवान लोगों पे नमाज फर्ज है। और जवान लोगों की इबादत से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। इससे पहले भी मैं ये बताई हूं, अल्लाह तबारक व तआला जवान लोगों की इबादत को बहुत ज्यादा पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाता है। उनमें से मेरे टॉपिक के मुताबिक ये वो लोग हैं जो जवान की इबादत है। जवान में इबादत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। लेकिन आज हम अपनी जवानी को जिंदगी में कुर्बान कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को इस दुनिया में हम पागल बना के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या बात हो गई मेरी माँ और बहनों? नमाज पढ़ने के लिए कहें तो बीमारी आ जाती है। इतनी बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर आ गई हैं। आजकल के इतनी छोटी छोटी बीमारी भी इतना बड़ा मुसीबत बनता जा रहा है। कभी हम सोचते हैं कि बीमारी किस लिए आई है, ये बीमारी हमें इतना मजबूर क्यों करती है, इतना परेशान क्यों करती है, इतनी मुसीबतें हमारे घर क्यों आती हैं? कभी हम सोचते नहीं है। बस ये खाने की वजह से बीमारी आई, वो खाने की वजह से बीमारी आई, ये रहने की वजह से, वैसा रहने की वजह से, वहां जाने की वजह से बीमारी आई। लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह की नाराजगी की वजह से हमें बीमारी आई है, अल्लाह की नाराजगी की वजह से हमारे घर मुसीबत पहुंची है। देखिए मेरी माँ और बहनों, अगर किसी से कहते हैं कि नमाज पढ़े तो क्या कहते हैं? हम नमाज पढ़े बगैर भी खुश हैं, हम नमाज नहीं पढ़े बगैर भी खुश है। माँ, हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत नहीं, नमाज पढ़े नहीं तो भी अल्लाह हमें खाना देता है, नमाज पढ़े नहीं तो भी अल्लाह हमें घर देता है, नमाज नहीं पढ़े तो भी हमें खुश है, नमाज पढ़े तो खुश रहने की क्या भी जरूरत नहीं, लोग कहते हैं। तो मैं उन लोगों से ये बात कहूंगी जो कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ देता है, हम खुश
खुश हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिससे नाराज होता है, अल्लाह जिससे बहुत ज्यादा नाराज होता है, तो हमसे दौलत को नहीं छीनता, हमसे कपड़ों को नहीं छीनता, हमसे घर को नहीं छीनता, बल्कि हमारे सजदों को छीन लेता है। हमें सजदा करने की अल्लाह तौफीक नहीं देता अगर हम से अल्लाह नाराज है। तो गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, हम अपनी जिंदगी को कैसे कैसे गुजार रहे हैं, इस दुनिया के पीछे कितना भाग रहे हैं। अगर कोई भी मुसीबत आई तो अल्लाह के सामने सजदा करो। अगर अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश करते हैं, मिलने की उम्मीद रखते हैं, तो जाओ नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना गोया कि अल्लाह से मुलाकात करना है। मेरी माँ और बहनों, नमाज की खुद भी एहतियात करे, खुद भी नमाज को अपने ऊपर फर्ज कर ले, खुद भी अपने ऊपर फर्ज की फिक्र कर ले, तो खुदा की कसम कामयाबी हमारे घर की दहलीज छू लेगी। मेरी माँ और बहनों, बशर्त ये कि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, किसी और के लिए नमाज ना पढ़े। मेरी माँ और बहनों, दिखावे की नमाजों से हिफाजत करें। और हमारी सुस्तीपन होती है कभी कभी नमाज पढ़ने से, तो औज़ुबिल्लाह पढ़ के जाए, आगे बढ़े, नमाज पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि नमाज के वक्त शैतान बहकाता रहता है। तो नमाज पढ़ने की भरपूर कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें। और जो अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनको ताकीद कीजिए, क्योंकि अगर बेटी घर में नमाज नहीं पढ़ती है तो माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी के हाथ नमाज पढ़ाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी पूछेगा कि मैंने तुझे अपने बच्चे को तेरी जिम्मेदारी दिया था नमाज पढ़ने के लिए, नेक की हिदायत देने के लिए, तूने उसे नेक हिदायत नहीं दी। तो हमारी पूछ हमारे माँ बाप से होगी, और माँ बाप की पूछ बच्चों से भी किया जाएगा। हर किसी की पूछ एक दूसरे से किया जाएगा कि तू नमाज पढ़ती थी, तेरे सामने ये नमाज नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रही थी, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू नमाज पढ़ने वाली है? तो ना पढ़ने वाले को तू नमाज की तरफ बुलाए, तो खुद भी पढ़े, दूसरों को भी बुलाए। मेरी माँ और बहनों, दूसरों की भी नमाज की ताकीद दे, और खुद भी समझे, खुद भी अपनी जिंदगी में नमाज जैसी एक अहम चीज को लाने की कोशिश करें। नमाज को कज़ा करने से हम तमाम के तमाम हिफाजत करें। मेरी माँ और बहनों, अपने आप को इतना अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर दें कि मुसीबत क्या, गम क्या हमारी जिंदगी में ना आ पाए। मेरी माँ और बहनों, चाहे जितनी भी मुसीबत आते रहे, तकलीफें आते रहे, बस नमाजें पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह तमाम के तमाम हल हो जाएंगे। मेरी माँ और बहनों, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और सारी उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला नमाज की, पंजगाना नमाज की खुशू व खुशू के साथ अदा करने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला बोलने से भी ज़्यादा, सुनने से भी ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।